देखिए 2025 का अख्ताम है और वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का अगर जायज़ा लिया जाए वजारतों डिवीजन्स का, तो वजारत दाखिला जो है वो आगे ही आगे है। और ये हम नहीं कह रहे, ये कोई वज़ीर नहीं कह रहा, बल्कि ये ब्यूरोक्रेसी भी इस चीज़ को मानती है और इस हुकूमत के नाकदीन भी जो है ये बात करते हुए और जो है उनको सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं कि जी मौसम स्पीड जो है वो छाई हुई है। सिर्फ हमने 2025 का जो डेटा जो एंड पे जब हमने उसको देखा, जांच पड़ताल की, तो हैरान रह जाता है बंदा कि एक साल में इतना काम कैसे हो सका। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि 49वें वज़ीर हैं मोहसिन नकवी। इससे पहले 48 वज़ीर गुजरे हैं, लेकिन जो वजारत दाखिला में जो काम हुए हैं, जो कि डेवलपमेंट साइड पे काम हुए हैं, जो पॉलिसी साइड पे जो काम हुए हैं, तो वो यकीनी तौर पर जो है मोहसिन स्पीड की जो है वो एक कारकर्दगी है। और ये तमाम जो क्रेडिट है वो उनको जाता है कि उन्होंने ख़ुद और अपनी टीम से जो है ये इतने काम करवाए, ऐसे माइलस्टोन अचीव हुए जो कि पहले जो है सिर्फ एक सोचा जा सकता था कि शायद कोई इस तरह भी चीज़ हो। कुछ डेटा जो है हम आपके सामने रखते भी हैं। जो सबसे पहले और बहुत बड़ा, जो कि मैं ख़ुद जो है ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा काम है कि शायद ही इस पर किसी ने पहले किसी वज़ीर, जिस तरह के 48 वज़ीर गुजरे हैं, कोई ये उसने कुछ सोचा भी होगा कि जो वजारत दाखिला के मातहत 9 सिविल आर्म फोर्सेस हैं और ये वो फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दुश्मन का मुकाबला जो है पाक अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो कर रहे होते हैं, अपनी कुर्बानियाँ भी देते हैं, शहादतें भी देते हैं, ज़ख्मी भी होते हैं। लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा। जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इन जवानों अफसरान के बारे में सोचा तो फिर वो ऐसा काम कर गुजरे कि जिसकी नज़ीर नहीं मिलती। यानी कि उनका जो सिविल आर्म फोर्सेस का जो शोहदा जो पैकेज है उसको उसके जो है वो असर नौ उसको जो रिवाइज़ किया गया और उसकी कैबिनेट से अप्रूवल करवाई गई और वो बिल्कुल कोई 10% 20% नहीं, बल्कि 233% जो है वो इजाफा जो है उस पैकेज में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी लेने में कामयाब हुए और अब वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। यानी कि अगर कोई सिविल आर्म फोर्सेस का जो जवान शहीद होता है, ज़ख्मी होता है, तो उनकी फैमिली को, उनके बच्चों को कंपनसेशन के हवाले से जो पैकेज था वो बहुत ना होने के बराबर था। तो ये एक बहुत बड़ी जो है इनकी एक अचीवमेंट है वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की। इसके अलावा जो अंग्रेज़ दौर का जो कानून था फ्रंटियर कांस्टेबलरी जिस पर कायम थी, वो उस इदारे की तंजीम नौ करके फेडरल कांस्टेबलरी जो है उस इदारे को जो है उसका नाम दिया गया और उसको उसमें चारों सूबों की जो है नुमाइंदगी उसमें मौजूद है और उसको जदीद तर फोर्स जो है वो बनाया जा रहा है, उस पर काम भी हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो डिजिटल दौर है और डिजिटल क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। नेशनल जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ना सिर्फ फाल किया, बल्कि इसकी जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुद वहाँ पर जाते रहे और इस पर जो एक अच्छे अफसरान थे और मैन पावर उनको रिक्वायर्ड थी, उसके अलावा फोर्स उनके प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी, वो सब चीज़ें उनको दी ताकि NCCIA जो है वो बेहतरीन परफॉर्म कर सके। जो कि अब हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है NCCIA के केसेस अब हम देख रहे हैं कि जो लोग थानों में कम जा रहे हैं, NCCIA में लोगों की जो दरख्वास्तें हैं उनका अंबार होता है वो ज़्यादा होती हैं, तो उस पर जो है वो काम हो रहा है। इसके अलावा जो है हमेशा से प्रोसिक्यूशन जो है वो बहुत कमज़ोर रही है और ये वजारत वफाकी वज़ीर-ए-आज़म के अहकामात पर जो कि पहली मरतबा जो हमने देखा कि जो वजारत दाखिला के मातहत फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो लगाया गया और ये ऐसा मजबूत इदारा बना है कि इस अपने पाँव पे भी ये खड़ा हुआ है और इसके तहत जो पुलिस, FIA और दीगर तहकीकाती इदारों की जो प्रोसिक्यूशन है अब वो बहुत बेहतर हुई है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लॉस थे और पता नहीं चलता था। प्रोसिक्यूशन जब इदारे काम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम करती थी, लेकिन प्रोसिक्यूशन में जाके जो है वो हमेशा मार खा जाते थे। लेकिन जब से फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल जो है, जो कि वजारत दाखिला के मातहत लगा है, जो कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डायरेक्शन थी, उसके बाद जो है इस इदारे ने काम किया और काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी प्रोग्रेस और जो है प्रोसिक्यूशन में बहुत बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ हमने देखा कि नेशनल एक्शन प्लान पर हकीकी मायनों पर जो है वो काम होता हुआ हम अभी देख रहे हैं, जो कि पहले सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद के हवाले से इजलास होते थे, लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि जो नेक्टा के अंदर
नेशनल इंटेलिजेंस जो फ्यूजन एंड थ्रेट असेसमेंट सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। और ये वो इदारा है जिसमें तमाम हमारी खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदे उसमें शरीक हैं, जो सूबों के जो नुमाइंदगी इसमें है, होम डिपार्टमेंट्स के लोग इसमें मौजूद हैं। और इसमें यह होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर दहशतगर्दी के हवाले से, जराइम के हवाले से जो कि पेश की इत्तला होती है, इन्फॉर्मेशन आती थी, वो इन्फॉर्मेशन पहले जो है वो मतलब कि तमाम इदारों में जो है वो बर वक्त जो है वो ट्रैवल या उसके नहीं पहुंच सकती थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता था। लेकिन अब ये इदारा जब से खुला है तो पेश की इत्तला की वजह से मतलब कि पाकिस्तान जो है वो एक बड़े नुकसान से जो है पाकिस्तान जो है मुल्क और कौम जो है वो बचे हुए हैं। और इसमें इस इदारे का बहुत बड़ा रोल है। और ये भी वजारत दाखिला के मातहत इदारा इसी साल जो है कायम हुआ है और बहुत अच्छी इसकी प्रोग्रेस हो रही है। और जैसा मैंने बताया कि ये नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है, उस पर अमल दरामद का हिस्सा है। और अब हम देख रहे हैं कि अमली तौर पर जो है वो इक़दाम हो रहे हैं। इसके साथ ही एक और जो सबसे अहम जो थी चीज़ के स्पेक्ट्रम ऑफ इलीगल एक्टिविटीज़ के तहत जो क्राइम जो टेरर सप्लाई चेन है उसको जो है वो तोड़ा गया। और तकरीबन जो 13,000 से ज़ायद जो कि गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स थे और जो इलीगल जो सेलिंग पॉइंट्स थे जिसमें एजेंसीज भी आती हैं, पेट्रोल एजेंसीज, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। और ये तमाम जो चीज़ें हैं वो नेशनल एक्शन प्लान का जो है वो हिस्सा थी। और इस पर अब जो है नैब पर बाकायदा तौर पर जो है वो हम देख रहे हैं कि अमल दरामद होते हुए नज़र आ रहा है। इस साल 2025 में इसके अलावा क्या क्या चीज़ हुई है कि पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी जो है वो कायम हुई है। और अब तमाम जो ज़मीनी जो बॉर्डर्स हैं हमारे, वहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं और उसके साथ जो ट्रेड है उसको उसकी जो एक वन विंडो उसके लिए जो स्पेशली तौर पर जो आसानी और सिक्योरिटी के लिए एक वन विंडो जो है एक निज़ाम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है। और ये बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि इससे जो है दो चीज़ें, एक तो जो ट्रेड है हमारा उसको बूस्ट मिलेगा जो कि गैर ज़रूरी तौर पर जो है वहाँ पर चीज़ें होती थी, इल्तवा का शिकार होती थी। एक तो वो चीज़ इससे कवर हो रही है इस अथॉरिटी के क़याम के बाद। और दूसरा जो है पैसेंजर्स के हवाले से जो सिक्योरिटी है वो चेक होगी। और ये इदारा जो है वो खड़ा हो रहा है और इस पर बहुत तेज़ी से जो है वो काम हो रहा है। इसके साथ जो इस्लामाबाद की अगर बात करें तो जो इस्लामाबाद जो जेल का जो प्रोजेक्ट था वो सालों से इल्तवा का शिकार था। और हम सुनते थे कि जी इस्लामाबाद जेल पे काम हो रहा है, रुका हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक नई जान डाली है और बड़े रेगुलरली उनके विज़िट्स होते हैं उस साइट्स के। और जो हमारे पास डेटा आया है कि उसमें तकरीबन 80% काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है और बहुत जल्द इसको जो है इसका भी जो है वो इनॉग्रेशन होगा। तो इस हवाले से भी चीज़ है। इस्लामाबाद में ही जो सेफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जो है वो जारी है। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से पहले चीज़ें ये थी कि ये सिर्फ अनफॉर्चुनेटली सिर्फ इस्लामाबाद के 30 से 35% एरिया को जो है ये कैमरे कवर करते थे। लेकिन अब की प्रोग्रेस ये है इस साल की कि ये 80 से 85% तक जो है ये पूरे इस्लामाबाद को जो है वो कवर कर रहे हैं। और बहुत जदीद इसमें जो है वो फीचर्स हैं। इसमें फेशियल रिकग्निशन का जो है वो एक फ़ीचर है और ये प्रीएम्प्टिव मॉडल पर जो है वो अब ये काम कर रहा है, ना कि रिएक्टिव मॉडल जो कि पहले था उस पर काम कर रहा है। और हम जो अब एम टैग और जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर जो स्कैनर्स लगाए जा रहे हैं वो भी इसकी एक कड़ी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ही इस एक साल में जो है ये चीज़ हम देख रहे हैं कि हो रही है। इस्लामाबाद पुलिस में बेसिकली SPU, CTD, डॉल्फिन फोर्स और इस तरह के जो और नई भर्ती जो है वो की गई है ताकि सिक्योरिटी को जो है वो यकीनी बनाया जा सके इस्लामाबाद के शहरियों की। और इसके साथ जो हम पहली मरतबा देख रहे हैं कि पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए वजारत दाखिला के मातहत जो एक इदारा है जो कि फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी डैशबोर्ड है उसको एडवांस लेवल पर किया गया है। और ये आप बात सुन के हैरान होंगे कि अब जो यहाँ पर चाइनीज़ हैं, दीगर जो यहाँ पर फॉरेनर्स हैं,
उनकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, वो पता है कि वो कहाँ पे इस वक्त हैं, वो कहाँ से कहाँ उन्हें ट्रैवल करना है, सब इस डैशबोर्ड पे जो है वो लाइव हो रहा है। और ये जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आए थे तो उनकी बहुत ज़्यादा वो फोकस थे कि यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं बिलखुसूस चाइनीज़, उनकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया जाए। तो उस हवाले से ये वजारत दाखिला में एक बड़ा एक अहम कदम है। ये जो चीज़ें हो रही हैं ये कोई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ख़ुद नहीं मतलब कि जाके करते, बल्कि ये सुबह शाम रात को अपनी टीम को इंगेज करते हैं, उनको बकअप करते हैं और उनकी हौसला अफजाई होती है, उनकी डायरेक्शन होती है, उस पर ये रेगुलर मीटिंग्स दे रहे होते हैं और ये अपनी टीम के साथ मिलकर जो है ये इन नामुमकिन को मुमकिन कर दिखा रहे हैं। और ये इतने ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक साल की कारकर्दगी की हम आपको जो है चीज़ें अपडेट बता रहे हैं। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है कि जी जब यहाँ पर होता था, इस्लामाबाद में क्राइम होता था, पिंडी में क्राइम होता था, तो जी शाहिद कहाँ पे जाते थे, पंजाब लाहौर फ्रांसिक में जाते थे। ये फ़र्स्ट टाइम है कि जी अब जो इंटरनेशनल लेवल की जो यहाँ पे नेशनल फ्रांसिक जो एजेंसी है उसका क़याम अमल में लाया गया है और उसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ही एफर्ट से वहाँ पर एक जो है स्टेट ऑफ द आर्ट उसकी जो बिल्डिंग है, उसकी जो इक्विपमेंट है और उसकी जो फैकल्टी है, जो स्टाफ है, वो बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के हैं। और अब ये जो फ्रांसिक जो यहाँ पर एजेंसी है वो अपने जितने भी जो तहकीकाती इदारे हैं उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। उसने अपना काम शुरू कर दिया और यकीनी तौर पर ये एक बड़ा कदम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का एक विजन था हार्डन स्टेट, उसके मुताबिक उसको अमल दरामद करते हुए जो कि यहाँ पर जो वन डॉक्यूमेंट रजीम पॉलिसी जो थी उसको अपनाते हुए वजारत दाखिला इस साल जो है वो 11 लाख गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर जो मुकीम अफ़गानी थे उनको अपने वतन बाइज़्ज़त तरीके से वापस भिजवाने में कामयाब रही है। और ये अगर हम पिछले कुछ सालों का हम कंपैरिजन करें तो 142% का जो है ये इजाफ़ा है। और इसमें हर हफ्ते की बुनियाद पर जो है तमाम सूबों से अपडेट ली जाती है। वजारत दाखिला में एक डिपार्टमेंट है जो कि इस पर मुसलसल अपना फोकस करता है, काम करता है। तो वजारत दाखिला जो है इसमें बड़ी जो है वो कामयाब हुई है और इस वक्त 19 लाख जो अफ़गानी हैं वो अपने वतन जो है वापस जा चुके हैं। और ये सिर्फ एक साल में जो है 11 लाख का फिगर जो है क्रॉस किया है और कि बहुत एक जो है शानदार कारकर्दगी है। इसके अलावा जो है वो नादरा और पासपोर्ट जो महकमे हैं उनको ऑनलाइन करने और शहरियों को अपने घरों में ही बैठे जो है वो इसकी जो है दोबारा तजदीद के लिए और रिन्यू के लिए जो है सहूलतें भी जो है इस साल ही फ्राहम की गई हैं। इसके अलावा नादरा के मेगा सेंटर, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस के क़याम जो है वो अमल में लाए गए और जो जितना भी वज़ीर दाखिला ख़ुद जो है इन मकामात पे जाते थे, आवाम से उन्होंने मिलना होता था, उनकी शिकायत सुनते थे और डिटेल चीज़ जो है उनसे पूछते थे कि भाई कहाँ पे आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, कैसे प्रोसेस हो रहा है, कहाँ पे डिले हो रहा है। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ये दोनों जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि नादरा है और पासपोर्ट है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी बड़ी शिकायत होती थी। और 2025 में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ये मामला भी, ये उनको क्रेडिट जाता है कि ये एक जो डिफ़िकल्टी थी कि उनको ट्रैवल करके पाकिस्तान आना पड़ता था, बहुत काफ़ी अरसा जो है वो इस पे जो है परेशान रहते थे। लेकिन अभी जो है जितने भी जो हमारे सफारत खाने हैं वहाँ पर नादरा और पासपोर्ट जो सेंटर्स हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया गया है और वहाँ पर 7 दिनों के अंदर अंदर जो है आपका प्रोसेस हो जाता है, उससे पहले आपको जो है ये चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ही जो है वो क्रेडिट है। इंटरनेशनली भी मोहसिन स्पीड जो है उन्होंने वज़ारत दाखिला को जो है वो उस वज़ारत दाखिला की साख को जो है वो परवान चढ़ाया 2025 में। पहले हम सुनते थे कि फैटफ ग्रे लिस्ट और दिस एंड दैट, लेकिन इस मरतबा अब क्या हुआ कि वज़ारत दाखिला में जो एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़ हैं जो कि MLAs हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस है, इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं, यहाँ पर एक जो सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन जो है वो कायम किया गया और उसके बाद इसको विंग का नाम दिया गया जिसमें एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज़, MLAs और रेड वारंट और इस तरह के दीगर जो MOUs होने हैं और जो दीगर जो मामलात हैं जो कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के वर्ल्ड के साथ उनको जो है स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक
विंग कायम किया गया जो कि बेहतरीन काम कर रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि पहली मरतबा जो कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस की बिलखसूस इतनी ज़्यादा दरख्वास्तें वजारत दाखिला को मौसूल हुई, और वजारत दाखिला जो कि पहले इन जो अदालत पाकिस्तानी अदालतों में अब जो कि दूसरे किसी को जुर्म होता है, उसका कोई कनेक्शन होता है किसी दूसरे मुल्क में, वहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली जो शवाहिद है बहुत कम अरसे में और जो कि तस्दीक शुदा होते हैं वो जो है दिनों में लाए जाते हैं और वो कोर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। और ये बेसिकली जो जराइम को कंट्रोल करने के हवाले से एक बहुत बड़ा जो है ये मंसूबा है जो कि अमली तौर पर जो है इसकी शक्ल आई है। और यकीनी तौर पर ये जो इक़दाम है ये बड़ा ही एक जो ऐसा इक़दाम है कि जिस पे जो इस्लामाबाद में जो सफारत खाने हैं वहाँ पे जो सफ़ीर हैं वो भी इस पर हैरान है कि बहुत ज़बरदस्त एक और ख़ुश भी हैं कि एक अच्छी चीज़ हुई है कि जो जराइम को रोकने के लिए ये चीज़ें जो हैं वो निकली हैं और कम ख़र्च पे जो है ये मामलात लाए जा रहे हैं। इस तरह मोहसिन स्पीड ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लैंडस्केपिंग पे ज़्यादा फोकस था और इससे चार चांद लगा दिए इस्लामाबाद की खूबसूरती को। और इस तरह यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बेशुमार लातादाद जो हर महीने के हिसाब से जो है ओवरहेड ब्रिजेस और अंडरपासेस और बेहतरीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बढ़ाया है और इससे ट्रैफिक के जो जितने भी जो मसाइल थे वो तकरीबन जो है वो हल हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा नए सेक्टर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है, ये वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर हो रहा है। तजावुज़ात का ख़ात्मा हुआ है, नए जो है बड़े जो है यहाँ पर होटल्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरियों को क्रिकेट स्टेडियम जैसे जो है वो तोहफे दिए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के शहरी इस पर बड़े जो है वो खुश हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि मैं जो है इंशाअल्लाह ताला अपनी टीम के साथ मेहनत करके 2 साल बाद इस्लामाबाद का हम सारा जो है नक्शा चेंज कर देंगे और मज़ीद एडवांस कर देंगे। तो जी ये वजारत दाखिला के जो है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे, इनिशिएटिव्स थे जिसको हम थोड़ा डिस्कस कर सकें। इसके अलावा बहुत से काम हुए हैं जो कि हम बता नहीं सकते, लेकिन जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी हैं उनका ये मंशूर है और उनका ये मिशन है कि एक तो वो इस्लामाबाद को जो है 2 सालों में बिल्कुल उसका नक्शा चेंज कर देंगे, एडवांस मॉडल पे ले जाएंगे। दूसरा वजारत दाखिला और उससे जो रिलेटेड जितने भी जो महकमे हैं, एफिलेटेड जितने महकमे हैं उनको मज़ीद जो है वो स्ट्रेंथन जो है वो करने का उनका इरादा है। और वजारत दाखिला को के साथ साथ पीसीबी और उनकी जो सियासी जो अचीवमेंट्स हैं वो भी अलग हैं, वो भी किसी और वक्त में जो है उनका भी जिक्र करेंगे कि वो कौन कौन सी अचीवमेंट्स रही हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की।